तव विक्रमेण लभ्या धरित्री तव विक्रमेण जायांश्च वीर्यास्त्र बलैर्विपक्षः अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः प्रकर्षतंत्रा हिरणे जयश्री प्रकर्षतंत्रा हिरणे जयश्री। पुरुषार्थ से ही विजय और संपत्ति धरित्री प्राप्त होती है। पराक्रम मानवीय जीवन में चाहिए और जो सज्जन है या तो सद्विचारों के साथ चलना चाहते हैं, संस्कृति का काम करना चाहते हैं, उनको पराक्रमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। ये पूरी पृथ्वी प्राप्त करने योग्य है जो पराक्रम करता है। पराक्रम से, पुरुषार्थ से ये पृथ्वी प्राप्त होती है। जिसके अंदर श्रेष्ठता है, वीरता है, शूरता है, जिसके अंदर जीवन में अस्त्र शस्त्र संपन्नता है, बल है, इसके द्वारा विपक्ष और शत्रु ने जो पृथ्वी को जीत कर रखा है उससे प्राप्त करने की क्षमता जो पराक्रमी हो रखता है। इसलिए अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेयः, पुरुषार्थ के लिए संस्कृति का या तो मानवीय जीवन का उत्थान, जो सच्ची संस्कृति चाहती है वह पुरुषार्थ से प्राप्त होती है और वो पुरुषार्थ होना चाहिए और यही भाग्य निर्माण करता है। यही भाग्य को समझना चाहिए। ऐसा ही भाग्य माना जाता है। जो पुरुषार्थी वो भाग्य अपने पुरुषार्थ से खींच लाते हैं। प्रकर्षतंत्रा ही रणे जयश्री, रण में या तो युद्ध भूमि में विजय और संपत्ति, सारा वैभव, पूरी सृष्टि, ये प्रकर्ष तंत्रा है। पुरुषार्थ से प्राप्त करने के लिए वह योग्य है। या तो प्रकर्ष या तो पुरुषार्थ के टेक्निक से वह प्राप्त होती है। इधर पांडव वन में आए हैं। वन में आकर के वह अलग अलग ऋषियों से मिलते हैं, आश्रमों में जाकर कुछ संवाद करते हैं। जो भी उधर आने वाले ऋषि मुनि संत महापुरुष अलग अलग दृष्टि से जीवन को देखने वाले, उन सभी से वो मिलते हैं, संवाद करते हैं। आपस में कुटुंब में भी संवाद है और वो संवाद होना भी चाहिए। जब संवाद होता है तो वादे वादे जायते तत्वबोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। ये संवाद होना चाहिए, उससे तत्वबोध होता है। जो मूल सार है इस दुनिया में, सृष्टि में, हमारे जीवन में, वो समझ में आने लगता है। और वो समझ में आने के बाद जो चंद्रचूड़ है, ये जो सुप्रीम पावर है, वह कैसे हमारे जीवन में व्याप्त है, इस सृष्टि में व्याप्त है, ये प्रकाशित होने लगता है, ये भाषित होने लगता है।
और ये संवाद से होता है। ये सारे हमारे उपनिषद संवाद से ही भरे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी संवाद से भरी हुई है। प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए, प्रश्न पढ़ना चाहिए, संवाद होना चाहिए। हमारे पास जो है वह सामने वाले को मिलता है, सामने वाले के पास जो वो हमें मिलता है। ये संवाद का परिणाम है। तो ऐसा संवाद चल रहा है द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में, भीमसेन और युधिष्ठिर के बीच में, अर्जुन, पांडव, बाकी जो भी उनमें संवाद है, ऋषि मुनियों में संवाद है, जो भी आ रहे हैं उनमें संवाद है। वेद व्यास जी आकर के वो बताते कि अभी आप वन में है, इसका सही उपयोग कर लो। आपको किसके साथ लड़ना है वो पता कर लो। भीष्म पितामह इतनी उम्र वाले होने के बावजूद भी देव देवताओं भी सामने आए तो उनके सामने हारने वाले नहीं है, इतनी उनकी ताकत है। द्रोणाचार्य भी बहुत ही अस्त्र शस्त्र संपन्न है। उनके कौशल्य के आगे बड़े बड़े सुरमा फीके पड़ जाएंगे। कर्ण है, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, ये रथिमा रथी, उनके सामने आपको लड़ना है। दुर्योधन ने अपनी कला से उनको वश में कर लिया है। किसी को धन देकर, किसी को प्रिय वस्तु देकर के, किसी को प्रतिज्ञा में अटका करके उसने इन सारों को वश में कर लिया है। तो वो आपके साथ लड़ने वाले नहीं। भले मन के द्वारा वो आपको चाहते हैं, लेकिन लड़ने के लिए वो उधर से लड़ेंगे, इसलिए सावधान रहना। तो युधिष्ठिर को वेदव्यास जी बोलते हैं कि मैं तुझे एक गुप्त विद्या देता हूं। उस विद्या के द्वारा बड़े बड़े देव देवताओं को वश में करके उनसे शस्त्रास्त्र संपन्नता मिलेगी, और अर्जुन को यह दे देना, वो इसके लायक है, पूरे पृथ्वी को जीत सकता है, इतना पुरुषार्थ उसमें है। उसके ही बल पर आप सभी पांडव ये विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसको और तपस्या के लिए भेज दो, आपके पास समय है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन को कि अभी तू तापसी वेश लेकर के, मैं तुझे ये गुप्त विद्या देता हूं, ये विद्या से तापसी व्रत लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तू चला जा और शस्त्रास्त्र विद्या प्राप्त कर ले। और ऐसा बोलते ही वो तुरंत निकलता है और दीक्षा लेता है। तापस वृत्ति की दीक्षा लेकर के, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने की दीक्षा लेकर के वो चल पड़ता है। साथ में गांडीव धनुष्य है, तर्कस और तुनिर बाण ये सब लिए है, और पूरा सज करके यानी उसकी तैयारी करके वो चला है उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर। और उत्तर दिशा की ओर चलते चलते युधिष्ठिर ने कहा है कि वेदव्यास जी के आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार हमें यह समय उसका सही उपयोग करना चाहिए और हमारा बल और बढ़ाना चाहिए। तो तुझे इंद्र को वश करके, बाकी देव देवताओं को वश करके, जो भी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, इसका और जितना भी ग्रहण कर सके उतना ग्रहण करना, आप चले जाओ। वो नमस्कार करके फिर चलता है, उत्तर की ओर जाता है। 3 दिन 3 रात तक वो चला और हिमालय के अंदर पहुंच जाता है। उधर जंगलों में पेड़ पौधों के पत्ते फूल फल खाकर वो रहता है और तपश्चर्या शुरू कर दी है। तपश्चर्या में उपवास उसने किया है, कुछ दिन पत्तों पर, कुछ दिन फलों पर, कुछ दिन सूखे पत्तों पर, 3-3 दिन तक कुछ न खाना, सिर्फ पानी पे रहना। ये अलग अलग प्रकार के तपस्या उसने की है, ऐसा उल्लेख है।
और इसमें दूसरा भी एक संकेत मिलता है कि शरीर को और हमारे अंतःकरण को तैयार करना है तो आहार में बदलाव जरूरी है। आहार में अगर कचरा है तो हमारा अंतःकरण भी कचरे से भर जाता है, शरीर भी कचरे से भर जाता है और रोग आदि व्याधि ये सब आ जाता है शरीर में, हमारे अंतःकरण में। तो इस प्रकार अर्जुन उपवास करते हुए, उपवास का और अर्थ पूजनीय दादाजी बताते, उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, यानी जो शक्ति प्राप्त करनी है जिन देव देवताओं से उनके पास वो रहे, तपश्चर्या की, और इतने तेजस्वी बन गए उनके अनुपम कार्य से, कर्म से, तपस्या कर्म से सब देव देवता प्रसन्न हो गए और वो बताने लगे, हाँ, शिव शंकर को बताने लगे कि इतनी तपस्या कर रहा है अर्जुन, उसको कुछ देना चाहिए, प्रसन्न होकर के, वो देने योग्य है, ऐसा है, उसको कुछ देना चाहिए। तो शिव शंकर बोलते हैं मैं वही सोच रहा हूं और मैं अभी आज उसको प्रसन्न करने वाला हूं। वो हमें जैसा प्रसन्न कर रहा है हम भी उनको प्रसन्न करेंगे, तो मैं भी प्रसन्न करने के लिए आज जा रहा हूं। तो वो भिल्ल का रूप लेकर वो चला जाता है, एक राक्षस सुअर का रूप लेकर उधर आता है और वो आक्रमण करने वाला है, उसकी तपस्या चल रही है, उसमें से वो देखता है कि सुअर आ रहा है अर्जुन की तरफ, उसको लगा कि ये मुझे मारेगा, तो अर्जुन ने धनुष्य बाण निकाला और निशाना लगा दिया। निशाना लगाने के बाद छोड़ने वाला ही था, तो भिल्ल बोलता है सामने से, ये रुक जा, ये मेरी शिकार है, तू नहीं मार सकता। वो बिना बोले बाण छोड़ ही दिया, क्योंकि इधर समय नहीं होता, अभी सुअर इतना बोलने में समय जाते जाते तो वो सुअर आ जाता है, इतना वेग होता है उसमें, और वो इतना तेजी से आ रहा था तो उसने बाण मार दिया, उधर भिल्ल ने भी बाण मार दिया, दोनों बाण एक साथ लगे। फिर वो भिल्ल आ गया, ये मेरी शिकार है, हाथ मत लगाना, मैंने बाण मारा है। अर्जुन बोलता है मैंने बाण मारा है, दोनों में झगड़ा हो गया, ये शिकार मैं लूंगा, वो बोलता है ये शिकार मेरी है, और झगड़ा हो गया। तो भिल्ल बोलता है ऐसा ही बोलने से काम नहीं चलेगा, अभी तो तेरे और मेरे में युद्ध होगा, तब जाकर के तय होगा, युद्ध कर ले। तो अर्जुन तो वो तो क्षत्रिय है, क्षतात किल त्रायते इत्युदग्र, वो पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, और मेरे प्राण संकट में है और मेरे लिए और दूसरों के लिए भी लड़ने के लिए वो तैयार है। और जब ये क्षत्रिय की पुरुषार्थता है कि जो शिकार करता है वह मेरी है, और ये उसमें होना भी चाहिए, यानी मैंने जो कर्म किया है और उसका फल दूसरा कोई ले जाए तो एक क्षत्रिय को अच्छा नहीं लगता है। तो भिल्ल और अर्जुन में झगड़ा हो गया, एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। तो भिल्ल बोलता है कि बरसा ले, तुझे जितने बरसाने उतने। वो भिल्ल तो एक एक बाण पकड़ के उसको तोड़ डालता है हाथ से ही। फिर भिल्ल बाण चलाता है और उसका धनुष्य तोड़ देता है। धनुष्य तोड़ देने के बाद अभी कुछ नहीं बचा उसके पास, तो उसने फिर वो धनुष्य, टूटा हुआ धनुष्य उठाया और माथे में पटकने के लिए जाता है भिल्ल के। वो उठा लिया और माथे में पटकने के लिए जाता है, और दोनों में फिर हाथापाई होती है। तो अर्जुन बेशुद्ध हो जाता है, थोड़ी देर अचेत होने के बाद फिर उठता है, फिर इधर उधर देखता है और फिर भगवान शंकर को याद करता है
कि मेरे से कुछ भूल तो नहीं हुई, और भगवान शंकर को याद करते हुए उसकी स्तुति करता है कि मेरे में और शक्ति देना, मुझे और बल देना, मेरी जो शिकार है वो दूसरा ही ले जा रहा है। तो वो ऐसे शिव शंकर को याद करते उसको फूल चढ़ाता है और नमस्कार करने के लिए जाता है। तो जिधर फूल चढ़ाया था वो उस भिल्ल के माथे पर दिखा। तो उसको लगा कि अरे ये तो भगवान शंकर ही दिखते हैं। तो उसने हाथ जोड़ दिए, हे शिव शंकर, मैंने अपराध किया, मैंने आपको ही मार डाला, यानी कि आपको मारा, आप पर वार किए, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। तो शिव शंकर फिर अपने वेश में आ जाते, शंकर के वेश में, और बोलते हैं कि मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, और तेरा जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उसकी टेस्ट में ले रहा था, उसकी टेस्ट ले रहा था, तो उसमें पास हो गया। तो अपने अंदर जो जीतने की इच्छा है वो मरते दम तक, अचेत होने तक छोड़ी नहीं। इसको बोलते पराक्रम। मरते दम तक विजय की अभिलाषा रखना, उसको विजिगीषा बोलते। मरते दम तक लड़ने की तैयारी रखना, और ऐसा पराक्रम तूने करके दिखाया। लभ्या धरित्री तव विक्रमेण जायांश वीर्यास्त्र बलैर विपक्षः। जो विपक्ष हार जाता है, उसके अस्त्र शस्त्र बल से, उसके श्रेष्ठता से, उसके वीर्य से सामने वाला निर्बल हो जाता है। और उसने अपने शक्ति का उपयोग ऐसे नहीं किया है, फालतू में नहीं किया है, वह योग्य उपयोग अर्जुन कर रहा है। तो इस प्रकार वो टेस्ट में उतरता है। तो भगवान शंकर बोलते थे, मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो आपका जो श्रेष्ठ अस्त्र है वो मुझे चाहिए, मैं अगर लायक हूं तो मुझे आप देना, मुझ पर कृपा करना। तो वो स्तुति करते हुए अर्जुन नमस्कार करता है, और शिव शंकर जी उसको पाशुपतास्त्र देते हैं। पाशुपतास्त्र देने के बाद बाकी जो देव देवता है वो पुष्प वृष्टि करते हैं, वो भी आ जाते हैं उधर। और वो हर कोई, जो लोकपाल आदि देव देवता है, वो हर कोई दंड देता है, कोई अस्त्र देता है, कोई शस्त्र देता है, कोई वरुणास्त्र देता है। ऐसे अलग अलग देव देवता उसको अलग अलग शस्त्रास्त्र देते हैं। फिर सभी देव देवता आए तो इंद्र को भी लगा कि मैं भी आ जाऊं, लेकिन मुझे आने में देरी होगी, तो मातली को भेज दिया, उसका ड्राइवर रथ लेकर आ गया वो, और अर्जुन को बोलता है कि तू अभी चल, इंद्र ने, देवादिदेव इंद्र ने तुझे बुलाया है। तो जो देव देवताओं का सत्कार है वह स्वीकारना चाहिए नहीं चाहिए, यह विचार उसके मन में नहीं था, लेकिन मुझे और अस्त्र शस्त्र जितने भी मिले उतने प्राप्त करने, इस उद्देश्य से वो बैठ गया और स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में कुछ दिनों तक, कुछ साल तक रहता है, और उधर वो तपस्या युक्त जीवन जीता है। स्वर्ग में भी तपस्या युक्त जीवन जीना। अभी युधिष्ठिर का और वेदव्यास जी का आदेश क्या था कि तपस्या युक्त जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शस्त्रास्त्र प्राप्त करना। इस प्रकार वो रह रहा है स्वर्ग में भी। अभी सभी सामने है, समझो कोई भूख लगी है, लड्डू सामने है, गुलाब जामुन सामने है, और फिर भी नहीं खाना है, यह तपस्या है। भूख लगी है, सभी सामने है, किसी को मिलता नहीं इसलिए छोड़ देते, अरे छोड़ दिया, मैंने दान कर दिया। जो छोड़ दिया, जो मिला ही नहीं, वो छोड़ने का कुछ अर्थ ही नहीं है। अर्जुन को सब सामने, स्वर्ग में जो भी चाहे वो सामने, फिर भी वो भोगता नहीं है। फिर इंद्र बोलते हैं, ये चित्रसेन है, उससे तू नृत्य कला, गायन कला सीख ले, तुझे काम आएगी।
उधर बैठे बैठे क्या करना। तो चित्रसेन से वो नृत्य कला, गायन कला, वादन कला वो सीख लेते हैं। वो सीखते सीखते जब चित्रसेन वह भी उस पर, यानी बड़े होते हुए भी जो पराक्रमी रहता है ना, उस पर सभी लोभित होते हैं। ये बड़ा अच्छा लड़का है और पराक्रमी है, दिखने में भी अच्छा है। और जब पहली बार सभा में आया तब उसने उर्वशी की तरफ देखा था और उसको खुश करने के लिए फिर इंद्र भी बोलते हैं कि उर्वशी को बताना कि इसको मिले। तो उर्वशी एक अप्सरा है, स्वर्ग की अप्सरा। तो चित्रसेन उर्वशी के पास जाता है और बोलता है कि अर्जुन तुझे देख रहा था जब पहली बार आया था, तो उसको प्रसन्न करने के लिए इंद्र की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं, तो अर्जुन को भी प्रसन्न कर देना। तो उर्वशी भी जब अर्जुन देख रहा था तब उर्वशी भी देख रही थी। वह सुंदर है, सौंदर्य की खान है, भंडार है। और जो स्वर्ग की अप्सराएं होती वो चिरतरुण होती है, वो बूढ़ी कभी नहीं होती। वो चिरतरुण है, सौंदर्य युक्त है, अच्छी कांति है। और इसमें भी उसको जब अर्जुन ने देखा था तो उसने भी देखा था, वो भी ऐसा कौन पुरुष आया है कि जो इतना स्मार्ट है, दिखने में अच्छा है, पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, सर्वगुण संपन्न है। तो मेरे मन में भी उसके प्रति एक भाव आया कि मैं अपना बना लूं, मैं मेरा पति बना लूं, ऐसा उसको भी लगा था। लेकिन अभी इंद्र की आज्ञा ही हो गई तो बस लाइसेंस मिल गया जैसे। तो उसने सज धज कर, यानी वो पहले रूपवती है, सौंदर्यवती है, उसमें सज धज कर अच्छा ड्रेस गहने पहनकर वो फिर चली जाती है और अर्जुन को बोलती है कि मैं आ गई, मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूं, आप शूर है। फिर स्तुति करने लगी, आप सौंदर्यवान है, गुणवान है, शीलवान है, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आई हूं, मेरे साथ शादी कर लो। तो अर्जुन बोलता है मैंने आपकी तरफ देखा था, यह सही बात है, लेकिन मैंने आपकी तरफ कैसे देखा था? आप हमारे कुल की माता है और कितनी श्रेष्ठ है आप, कितनी सौंदर्यवती है, और इसलिए मैं निहार रहा था आपको, और मेरे में वही मातृभाव अभी भी मौजूद है और उसी दृष्टि से मैं अभी भी आपको देख रहा हूं। और उसने सचमुच नमस्कार किया उर्वशी को। उर्वशी को बहुत ही बुरा लगा, वो अप्रसन्न हो गई, क्रोधित हो गई। वो बोले कि हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, हम कभी बूढ़ी नहीं होती। भले मैंने कुरुकुल को, या तो जो पुरु राजा थे उनके साथ मेरी शादी हो गई थी और उनसे आपका वंश चल रहा है, ये भी सही बात है, लेकिन स्वर्ग की अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती, वो कभी उनका यौवन नहीं खोती है। और इसलिए मैं अभी भी तरुण हूं, मैं अभी भी कन्या हूं, मुझे आप स्वीकार कर लेना। लेकिन उसके मन में जो भाव था वो बहुत ही स्थिर था, वह निष्पाप, पूरी शुचिता उसमें दिखाई देती है। अर्जुन ने फिर नमस्कार करके कहा कि मैं मातृभाव से विलग नहीं हो रहा हूं, मैं आप में मातृभाव, माता का रूप ही देख रहा हूं। वो शाप देती है कि तेरे में नपुंसकता आ जाएगी, मैं तुझे शाप देती हूं। तो उसने भी स्वीकार कर लिया जैसी मां की इच्छा। वो फिर इंद्र के पास जाते हैं अर्जुन, और इंद्र ये सब देखकर उसकी सुचिता, उसकी निष्पापता, उसकी अंदर जो शीलता है, शील चारित्र्य संपन्नता है, ये देखकर इंद्र भी अचरज में पड़ जाते हैं और वो अपने सिंहासन पर आधा खिसक जाते और बिठाते हैं कि बैठ जा इधर। बाकी देव देवताओं को भी आश्चर्य लगा
कि सिंहासन पर अब तक इंद्र के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा है और अर्जुन को बिठा दिया आधा स्थान देकर। ये बहुत ही सम्मान की बात है। तो सभी जो उधर के देव देवता थे वो नमस्कार करने लगे। इंद्र के स्थान पर बैठने वाला आज तक कोई मनुष्य वीर नहीं है, और ये कौन ऐसा मनुष्य है कि वो इंद्र के स्थान पर बैठा है? उसने आधा स्थान दे दिया। इस तरह ये देखकर फिर इंद्र को मालूम पड़ता है कि ये क्या क्या हुआ। वो बोलता है कि ये जो शाप है ना, तुझे काम आएगा। अभी तो एक राक्षस है, उसको मार के बाद में चला जा, और जो अज्ञातवास है उसमें ये जो गायन कला तूने सीखी, ये जो शाप मिला नपुंसक बनने का, ये तुझे काम आएगा। मन में डर मत रख। वो डरा ही नहीं था वास्तव में, लेकिन इंद्र भी बोलता है कि मन में कुछ शंका मत ला, और ये तुझे काम आएगा। तू आनंद से प्रसन्नता से इधर से जा। तो इस तरह ये शस्त्रास्त्र संपन्न होकर के, गायन वाद्य कला संगीत कला सीख करके, और ये शाप लेकर के आता है। अभी आकर के इधर पांडव क्या करते हैं, फिर आगे क्या होता है, वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।